सेल्सफोर्स क्या चीज़ है, मतलब आप बताओगे? आपको कोई चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्विस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटाबेस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर यू। सेल्सफोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है 24 या 25 में? फ्लोस खत्म होने के बाद एपेक्स ट्रिगर पे आ जाओ, क्योंकि वो एक कोडिंग बेस्ड टॉपिक है, तो उस पे आप जब से आपने पूरे एडमिन बेस सारे कवर कर लिया, जब आपको उस पे कॉन्फिडेंस आ गया तभी आप कोडिंग बेस पे आओ। व्हाट इज सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, लाइक क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोई एग्जांपल क्या समझाओ। एक टेलीकॉम कंपनी है और वो अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहती है, बट उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर इंक्वायरीज आते हैं। केसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं हम सर्विस क्लाउड के थ्रू, और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स उनके पास ईमेल से चल जाए तो वो सेटअप कर सकते हैं। एक एग्जांपल होता कि इस टाइप की रिक्वायरमेंट आई और हमने एलडब्ल्यूसी को यूज किया था। सपोज करो अर्बन क्लैब जैसी ऐप थी, ठीक है, तो उसमें हमें सर्विसेज आती थी और हमें पूरा स्क्रैच से वो प्रोजेक्ट बनाना था। तो लाइक उसमें आपको कोई भी सर्विस अगर कस्टमर ने चूज करी, उसकी पूरी प्राइसिंग डिटेल्स हमें मेंशन करनी होती थी, पूरा इनवॉइस जनरेट करना होता था। तो हमें पहले इंटरव्यू से क्या चीजें सीखनी चाहिए जो हम जो गलती दूसरी बार इंटरव्यू में ना करें, एंड इंटरव्यू जब देते हो तो क्या फोकस करना चाहिए? पूरे इंटरव्यूज में जो भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, उसके बारे में फिर आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि उस इंटरव्यू में मेरे से क्या मिस हुआ, उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो नेक्स्ट इंटरव्यू में। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आपके इंट्रोडक्शन में ही पता लगाया जाएगा कि आपने मोस्टली किस फील्ड में काम किया है। तो सेल्स फोर्स में आपने सेल्स क्लाउड पे ज्यादा काम किया है या सर्विस क्लाउड पे ज्यादा काम किया है। ट्रिगर्स आपसे जरूर लिखवाएंगे, तो वो तो कभी मत भूलना, डेली एक ट्रिगर लिखने की प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। गुंजन, आपने इंटरव्यूज लिए? हाँ जी, मैंने जब मैं विप्रो में काम करती थी तब मैं बहुत इंटरव्यूज लिए, अराउंड 50+ इंटरव्यूज मैंने लिए। आप प्रोफाइल को रिजेक्ट कैसे करती हैं, मतलब आप क्या देखती हैं इसी प्रोफाइल में? हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हमारा सेल्स फोर्स के ऊपर होने वाला है। हमने गुंजन से बात की है। गुंजन को ऑलमोस्ट 7+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है सेल्स फोर्स में। उनकी जर्नी के बारे में जाना है, सेल्स फोर्स में कैसे स्टार्ट किया उन्होंने, कौन कौन से टॉपिक हमें सेल्स फोर्स में पढ़ने चाहिए एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारे इंसाइट्स पता चलेंगे सेल्स फोर्स के बारे में। हाय गुंजन, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया गौरव, आप बताओ आप कैसे हो? मैं जी एकदम बढ़िया। आपकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, एंड आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और फिलहाल आप किस डोमेन में काम कर रहे हो, और आपका कॉलेज कहाँ से, मतलब आपने कहाँ से पास आउट हुए हो, आपकी जॉब लगी थी तो कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। तो ओवर टू यू गुंजन, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हो। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो? श्योर गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो आई वुड स्टार्ट कि सबसे पहले मैंने अपनी कॉलेज की जो डिग्री करी थी वो JCRC कॉलेज से करी थी। 2016 पास आउट हूँ मैं। तो आई डिड माई CSC इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, एंड उसके बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट ही हुआ था। तो अबाउट कुछ 6 मंथ्स का गैप था ज्वाइनिंग में, तो आई गॉट प्लेस्ड इन टू 2 कंपनीज, एक्सेंचर एंड TCS। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग ब्रशअप किया अपना, ठीक है, और मैंने .NET में अपनी इंटर्नशिप की थी, तो थोड़ा बहुत मैंने .NET के बारे में घर पे ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैंड्स ऑन किए। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद व्हेन आई जॉइंड एक्सेंचर, तो आई वर्क देयर फॉर 1.5 year. देन आई वर्क फॉर लाइक सेवरल कंपनीज ड्यूरिंग माई 7.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू IT. So I have worked for 4 companies, Accenture and one of the startup, Jaipur-based startup. Because startup इसलिए मैंने ज्वाइन किया क्योंकि MNC में मुझे उतना कोर कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था। तो I joined a startup and it was great over there. Then I joined Wipro in Jaipur itself. तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सेल्स फोर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला। एक्चुअली मेरे करियर को बूस्ट विप्रो से ही मिला। तो आई वुड से कि सेल्स फोर्स बेस्ड कंपनीज, अगर आपका बैकग्राउंड सेल्स फोर्स बेस्ड है तो आप सेल्स फोर्स बेस्ड कंपनीज को ही ज्वाइन करो, नॉट कि अदर कंपनीज जो मिक्स टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। तो ड्यूरिंग दिस लाइक स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर, and after that I joined IBM. So currently I'm working with IBM as a senior Salesforce developer. ओके, जब आपने बोला था मेरे पास एक्सेंचर का और TCS का ऑफर था, तो आपने TCS क्यों नहीं ज्वाइन किया, एक्सेंचर क्यों ज्वाइन किया?
एक्चुअली एक्सेंचर इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा एक्सेंचर। सब लोगों ने बोला कि बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम्हारा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसलिए मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कंपनीज की, बट नाउ आई नो कि टीसीएस ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तो वही ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से। बट इट वॉज अ गुड डिसीजन ओवरऑल बिकॉज ज्वाइनिंग एक्सेंचर गेव मी अ वेरी लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सो आई ज्वाइंड एक्सेंचर इन बैंगलोर। तो उन लोगों की जो GFT ट्रेनिंग्स होती हैं और जो HR ट्रेनिंग देती हैं, तो वो एक प्रोफेशनल आपके अंदर जो स्किल्स होती हैं, जैसे बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे ड्रेसअप होना है इंटरव्यूज़ में, या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने, और आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज मतलब हमें एक्सेंचर में बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिली 3 मंथ्स के लिए, तो डेफिनेटली इट वॉज अ गुड डिसीजन फॉर मी। ओके, आपने बोला था कि मैंने सेल्स फोर्स में स्टार्टिंग की थी, वो जर्नी कैसे रही थी? मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया और आपको किसने मोटिवेट किया कि भाई सेल्स फोर्स में चलिए? क्योंकि आपने बोला था कि मैंने इंटर्नशिप किया थी, वो .NET में की थी, फिर सेल्स फोर्स में क्यों मूव हुए आप? .NET में इसलिए मैंने ट्रेनिंग करी थी क्योंकि उस टाइम पे मतलब कॉलेज में यही लैंग्वेजेस के बारे में सुना था। उस टाइम पे सेल्सफोर्स का नाम भी नहीं सुना था मैंने, तो आई चोज कि ठीक है माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कंपनी है तो उसमें मैं ज्वाइन करूँगी। .NET मेरा अच्छा हो जाना चाहिए। तो आई हैड 2 ऑप्शंस लाइक जावा एंड .NET। तो मुझे जावा में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, तो मुझे .NET पे लगा, तो इसलिए मैंने ज्वाइन करा। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, बट C++ में मेरे को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमारे उस टाइम पे जो ट्रेनर थे उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने ट्रेनिंग भी उस तरह से दी, तो हम लोगों को ऊप्स लैंग्वेज, ऊप्स की कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से आते थे, तो इसलिए मैंने .NET की ट्रेनिंग करी। लेकिन सेल्स फोर्स की तरफ जब मैं फाइनल ईयर में आ गई थी तो मुझे पता लग गया था कि जयपुर तो सेल्स फोर्स हब है, और उस टाइम पे आई थिंक सब लोग क्लासिक पे ही काम करते थे, सेल्स फोर्स क्लासिक पे। लाइटनिंग का इतना आया नहीं था, बट वो एक ट्रांजिशन मूव चल रहा था 2016 के टाइम पे कि लाइटनिंग आ रही है एंड देन क्लासिक से हम लोग जस्ट मूव ही कर रहे हैं। तो सेल्स फोर्स का बहुत ही गेमिफाइड एनवायरनमेंट है ट्रेल हेड का, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टार्टिंग खुद से ही सेल्फ स्टडी करके मैं इसमें आगे बढ़ सकी, बट डेफिनेटली एक्सेंचर की ट्रेनिंग्स ने भी हेल्प किया, बट मोर ऑफ सेल्फ स्टडी बहुत ईजी है सेल्स फोर्स में ट्रेल हेड्स के थ्रू। अच्छा, तो आपने कोई कोर्स ऑप्ट नहीं किया था, ना कोई क्लासेस की, कहीं से भी कुछ नहीं किया था? नहीं, एक्सेंचर में एक्चुअली बेसिक्स आपको SQL वापस से ब्रशअप कराए जाते हैं, वापस से आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है। देन आपको रैंडमली कोई एक स्किल पे अलॉट किया जाता है, देन आपकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी जब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है उसमें इतना ज़्यादा आपको ट्रेनिंग में वो एक बहुत ही स्लाइड सा ट्रेनिंग होता है प्रोजेक्ट बेस्ड, उसमें हो सकता है कि किसी को बता पाएँ, बट जो GFT ट्रेनिंग होती है उसमें प्रॉपर उनका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट शुरू से वापस पढ़ाते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग CS बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देनी होती है, इसलिए वो एक उनका कॉमन क्राइटेरिया है। लेकिन सेल्स फोर्स जब आपको स्किल अलॉट करी गई है उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करके ही आगे बढ़ना पड़ता है प्रोजेक्ट में। ओके, सेल्स फोर्स क्या चीज़ है? मतलब आप बताओगे? मतलब मेरे को नहीं आइडिया, मेरी ऑडियंस को नहीं पता जो सेल्स फोर्स में जाना चाहते हैं, तो सेल्स फोर्स है क्या चीज़? सेल्स फोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें एक मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, आपको कोई चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्विस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटाबेस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर यू। तो जो प्रोजेक्ट्स हमें लाइक .NET पे हमें 6 मंथ्स 1 ईयर इतने में बन रहा है, वो 1 मंथ में रेडी हो सकते हैं सेल्स फोर्स में। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेल्स फोर्स के अंदर ये था, इसलिए वो ग्रो कर रहा है और क्लाउड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, ओनली आपने बोला कि सेल्स एंड सर्विस, और भी क्लाउड्स हैं सेल्स फोर्स में या फिर ओनली यही हैं? सेल्स फोर्स में बहुत सारे हेल्थ क्लाउड है, नॉन प्रॉफिट क्लाउड है, सेल्स सर्विस कम्युनिटी इसके बेसिक क्लाउड है, बट बहुत सारे मार्केट इंडस्ट्रीज में अभी सेल्स फोर्स ग्रो कर गया है। ओके,
सेल्स फोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है 24 या 25 में, जो सेल्स फोर्स की तरफ जाना चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें पॉइंट टू पॉइंट। सपोज करो आपने बोला कि यार ये नहीं पढ़ा ना सेल्स फोर्स में, तो आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी, सेल्स फोर्स क्या होती है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम क्या होता है, ठीक है, कितनी टाइप की क्लाउड सर्विसेज होती है, SaaS, PaaS एंड IaaS। और देन आपको सीआरएम पता होना चाहिए कि सीआरएम मार्केट में और कौन से हैं, जैसे जोगो हो गया, तो उसके मार्केट कॉम्पिटिटर्स आपको पता होने चाहिए। देन आपको ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देन आपको उनके बीच की रिलेशनशिप लाइक लुकअप, मास्टर डिटेल और मैनी टू मैनी, ये आपको सेम सीक्वेंस में फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। Then once you are done with this like basic ground level topics, then you can come to like what are validation rules, record types, compact layouts क्या होते हैं, और पेज लेआउट पे हम कैसे फील्ड्स को सेटअप करते हैं। देन आपकी रोल अप समरी क्या होती है, फॉर्मूला फील्ड्स आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो कि कब यूज़ करने चाहिए हमें, और कैसे उसमें हम एरर्स को ऐड कर सकते हैं। 2-3 सिनेरियोज हम प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बेसिक। और देन हमें लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज क्या होता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि पढ़ने के साथ साथ यू ट्राई इट इन योर ओन प्रैक्टिस वर्क, जो भी ये टॉपिक्स में बता रही हूँ। देन डुप्लीकेट रूल्स और मैचिंग रूल्स कैसे बनाते हैं, ओके। देन कमिंग टू द डेटा सिक्योरिटी पार्ट, तो ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल और रिकॉर्ड लेवल, जो OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल और मैनुअल शेयरिंग, तो ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनको इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना है, ठीक है। देन वंस यू आर कवर्ड विद ऑल दीज थिंग्स, ये सेम ट्यूटोरियल पॉइंट में यही सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो और या फिर आप कोई भी बिगनर सेल्स फोर्स का कोई भी कोर्स आप यूट्यूब पे जो आपको समझ आ रहा है, आप यही देखेंगे कि यहीं से स्टार्ट करना है। तो डोंट ट्राई टू जंप इनटू एडवांस टॉपिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक थिंग्स। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, ठीक है। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग, देन कम टू द ऑटोमेशन टूल्स। सो फ्लोज पे आप आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लोज खत्म होने के बाद एपेक्स ट्रिगर पे आ जाओ, क्योंकि वो एक कोडिंग बेस्ड टॉपिक है। तो उस पे आप जब से आपने पूरे एडमिन बेस सारे कवर कर लियो, जब आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ गया हो, तभी आप कोडिंग बेस पे आओ। या फिर आप साथ साथ एक ट्रिगर भी आप पैरेलली प्रैक्टिस कर रहे हो, बट वंस यू नो ऑल द कस्टम ऑब्जेक्ट्स और उसकी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तभी, क्योंकि उन ट्रिगर्स में उन कस्टम ऑब्जेक्ट्स को रेफर किया जाएगा, तो यू विल नॉट नो कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या है, तो आप लीड्स का क्या मीनिंग है, तो आपको समझ नहीं आएगा तो आप ट्रिगर कैसे लिखोगे, ठीक है। और आपको थोड़ा बेसिक SOQL पहले कवर कर लेना है, जैसे पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, लिमिट्स क्या होती है। ये कवर करने के बाद आप ट्रिगर्स पे मूव करो। और फ्लोज में देखो 3 टाइप के फ्लोज हैं, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो और शेड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो। तो स्क्रीन फ्लो आप अभी स्किप कर सकते हो एज अ बिगनर, बट अगर आप एडवांस लेवल के इंटरव्यू दे रहे हो तो स्क्रीन फ्लोज भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने काम किया है, तो देन दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। बट रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो आप लूपिंग के बेसिक एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हो, लाइक उसमें एक बेसिक लूप कैसे लगाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये कवर होने के बाद आप जब ट्रिगर्स पे आओगे तो ट्रिगर्स की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, कितने टाइप के ट्रिगर होते हैं, रिकर्सिव ट्रिगर कैसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। और बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, ठीक है, कब क्या यूज करते हैं, इसको एक एक चीज को समझ के इम्प्लीमेंट करना। कोई भी चीज हम कोडिंग में रट ही नहीं सकते, अगर आपने रटी है तो इंटरव्यू को तुरंत पता लग जाएगा कि ये कोडिंग में इतना कमांड नहीं है इसका। और वो एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हो सकते हैं जो आपने पढ़े भी नहीं हो, तो डायरेक्ट तो कोई पूछेगा नहीं, एक नया सा एग्जाम्पल आ जाएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप तभी समझ सकते हो जब आप सारी चीजें, जो इवेंट्स, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स जो यूज हुए हैं ट्रिगर्स के अंदर, बिफोर, आफ्टर, डिलीट, अनडिलीट, ये सारे सिनेरियोज अगर आपने समझ के करे हैं प्रैक्टिस, तो ही आप लिख पाओगे ट्रिगर इंटरव्यू में, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो ट्राई करो इस अप्रोच के साथ ट्रिगर्स को पढ़ो। देन आप अप्रूवल प्रोसेसेस पढ़ सकते हो वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स। और बेसिक एपेक्स प्रोग्रामिंग में क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, जो रेडीमेड मेथड्स होते हैं, डेकोरेटर्स कौन से यूज होते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पूछ सकते हैं। देन आपको टेस्ट क्लासेस पूछेंगे और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट एनोटेशंस है, टेस्ट सेटअप मेथड क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में कवर होता है एक तो। और टेस्ट सेटअप मेथड क्या होता है कि
लाइक हमारे जो सेटअप के सारे मेथड्स हैं उन्हें बार बार नहीं लिखने पड़ते। तो ये सारी चीज़ें आप इन डीप पढ़ सकते हो। और टेस्ट एपीआईज क्या क्या होती हैं। फिर ये सब होने के बाद ही आप LWC और ऑरा कंपोनेंट्स पे मूव कर। ठीक है, LWC के एडवांस टॉपिक की कुछ बेसिक आप LDS और SLDS क्या होता है ना, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है पेरेंट और चाइल्ड LWC कंपोनेंट के बीच में, ठीक है, डेटा बाइंडिंग कैसी होती है और लाइफ साइकिल क्या होती है, तो इन पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैशेबल ट्रू का क्या मीनिंग है। तो देन अगर आपने इंटीग्रेशन मेंशन किया तो उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बट रेस्ट और सोप पे क्या डिफरेंस होता है ये हर किसी से पूछ सकते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल का इंटरव्यू दे रहा हो चाहे वो एडवांस लेवल का दे रहा हो। फिर डिप्लॉयमेंट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइव बेस्ड कि डिप्लॉयमेंट में आपने कौन से टूल्स पे काम कर रखा है और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। तो अगर आपने फ्लॉसम को पैडो इन टूल्स पे काम कर रखा है और अगर किसी भी टूल पे काम नहीं कर रखा है तो आपको गिट आना चाहिए, गिट को VS कोड से कनेक्ट करना आना चाहिए, उसके बेसिक आपको कमांड्स आने चाहिए, MD API वाले कमांड्स थोड़े बहुत बेसिक पढ़ लेना। वो डेवलपर जो सेल्सफोर्स का पेज है वहाँ पे सारे दिए हुए, आप उसका लिंक भी इसमें अटैच कर देना। तो चेन सेट्स तो अब यूज़ नहीं होते हैं, बट हाँ दे कैन आस्क की चेन सेट्स क्यों नहीं यूज़ करते और अब गिट पे क्यों आ गए। तो या एंड ऑल्सो लास्ट थिंग, आपको सारे क्लाउड्स में से 3-4 क्लाउड्स के बारे में थोड़ा बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आई एम कवर्ड विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट बेस लाइक इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक रोड मैप है पूरा जो कोई भी लाइक फ्रेशर लेवल का जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इवन जो थोड़े एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पूरी एक रोड मैप फॉलो करनी चाहिए। ओके, व्हाट इज सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, लाइक क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोई एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि यार सेल्स क्लाउड में होंगे तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट आएंगी, सर्विस क्लाउड में होंगे तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर हम ये भी अगर छोड़ते हैं तो सपोज करो जैसे मैं किसी कंपनी में गया एंड कंपनी ने मुझे एक फ्री हैंड दे दिया कि यार हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है और हमें कौन सा क्लाउड लेना चाहिए, सेल्स क्लाउड लेना चाहिए या सर्विस क्लाउड पे जाना चाहिए, तो हाउ वी कैन डिफाइन दैट, कि एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि यार ये चीजें होती क्या है। यस, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सेल्स क्लाउड क्या है कि जैसे आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन करना है, लीड मैनेजमेंट करना है, अपॉर्चुनिटी ट्रैकिंग करनी है। तो लाइक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपनी सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। ओके, तो लाइक उनको सेल्स क्लाउड इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो अपने लीड्स को एफिशिएंटली ट्रैक कर सके, तो फॉलो अप कर सके उन्हें और सेल्स की फोरकास्टिंग कर सके, सेल्स रेप बना सके, डेली टास्क ऑटोमेट कर सके एंड देन लीड नर्चरिंग और सेल्स फोर्स की जो सेल्स पाइपलाइन होती है उसको मैनेज कर सके और कन्वर्जन रेट्स जो होते हैं करेंसीज के वो भी मैनेज हो सके। तो इस सब चीज़ों को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आई थिंक दैट कंपनी शुड गो विथ सेल्स क्लाउड। बट एज कम्पेयर टू दिस सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड में क्या होता है, कस्टमर फोकस में रहता है। तो लाइक कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट करनी है, केस ट्रैकिंग करनी है, सर्विस ऑटोमेशन करना है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि एक टेलीकॉम कंपनी है और वो अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहती है, बट उनके पास लाइक बहुत सारे कस्टमर इंक्वायरीज आते हैं। तो उनका ये मेजर एक इशू है, तो लाइक बिलिंग इश्यूज पे आते हैं टिकट्स, नेटवर्क प्रॉब्लम पे आते हैं एंड लाइक सेल्सफोर्स सर्विस क्लाउड के थ्रू वो अपनी कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं। केसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं हम सर्विस क्लाउड के थ्रू और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स उनके पास ईमेल से चल जाए तो वो सेटअप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, लाइक हमें अर्ली रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। तो ये सब हम सर्विस क्लाउड से कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये एक रियल टाइम एग्जांपल के बारे में बताओ जो हम सेल्स क्लाउड में यूज कर सकते हैं एंड सर्विस क्लाउड पे। सपोज करो हमें कोई रिक्वायरमेंट आई सेल्स क्लाउड में, तो किस टाइप की रिक्वायरमेंट आएगी, हम सेल्स क्लाउड को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे क्लासेस में, ट्रिगर में, या फिर हम एडमिन का यूज करके, या फिर हम LWC का यूज करके, या फिर हम फ्लोस का यूज करके। एक ऐसी रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ कि यार इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो एडमिन पे जा सकते हैं, इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फ्लोस मतलब ट्रिगर पे जा सकते हैं या फिर क्लासेस पे जा सकते हैं। अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो हम LWC कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। सेम फॉर
सर्विस क्लाउड कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट आएंगे और कैसे हम फॉलो करेंगे उनको? जैसे सेल्स क्लाउड का मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो हमने इम्प्लीमेंट भी करा था। लाइक फ्लो से हम शेड्यूल्ड एक प्रोसेस बना सकते हैं। लाइक एंड ऑफ द एक मंथ पे, है ना, चेक हो कि क्या क्या उसका पूरा बिलिंग रहा था उस मंथ एंड का। तो उसको पूरे एक्सपेंसेस जैसे सेल्स क्लाउड में उसकी पूरे प्रोजेक्ट का पूरा फोरकास्ट हो जाए, तो वो हम सेटअप कर सकते हैं फ्लो के थ्रू। तो हम उसमें एक एपेक्स क्लास जो इन्वोकेबल है वो कॉल कर सकते हैं फ्लो के थ्रू। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल हो जाएगी। तो शेड्यूलेबल फ्लो के थ्रू हम ये कर सकते हैं सेल्स क्लाउड में। सर्विस क्लाउड में हम एक सिनेरियो ये ले सकते हैं कि लाइक केस टू लाइक ईमेल हो जाए, ठीक है, कि जैसे ही वो केस जनरेट हुए और या फिर उसमें कोई भी प्रोग्रेस हो उस केस में, जैसे उसके अंदर अभी कुछ टिकट रेज हुई है, ठीक है, और उसमें जैसे लैपटॉप का कोई इशू रेज हुआ है एंड देन लैपटॉप का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है उसका मेंटेनेंस का, और उसका जो सर्विस इशू था वो अभी रिजॉल्व हो गया है, फिर देन वो डिस्पैच हो गया है। तो ये सारी प्रोग्रेस हम क्लाइंट को भेज सकते हैं सो दैट उसको पता चले कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये हम सर्विस क्लाउड से कर सकते हैं। तो हम ये ईमेल सेंड करके क्लाइंट को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं कि उसकी टिकट पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। ओके आपने मोस्टली किस पार्ट पे ज्यादा काम किया, एडमिन पे या डेवलप मतलब कस्टमाइजेशन पे या कॉन्फ़िगरेशन पे? मैंने कॉन्फ़िगरेशन पे और कस्टमाइजेशन पे भी किया है, बट LWC सारा। ओके LWC का तो एक एग्जांपल होता कि इस टाइप की रिक्वायरमेंट आई और हमने LWC को यूज किया था। LWC देखो, या तो आपकी कम्युनिटी पे आ सकता है आपको कंपोनेंट बनाने के लिए। तो जैसे एक प्रोजेक्ट था उसमें, जैसे आप सपोज करो अर्बन क्लैब जैसी ऐप थी, ठीक है, तो उसमें हमें सर्विसेज आती थी और हमें पूरा स्क्रैच से वो प्रोजेक्ट बनाना था। तो लाइक उसमें आपको कोई भी सर्विस अगर कस्टमर ने चूज करी, उसकी पूरी प्राइसिंग डिटेल्स हमें मेंशन करनी होती थी, पूरा इनवॉइस जनरेट करना होता था। तो ये सारी चीजें हम LWC से बना सकते हैं पूरा एंड टू एंड। अच्छा चलो सपोज करो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें और मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सपोज करो मैंने स्टार्ट किया सेल्सफोर्स पढ़ना, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद तुरंत मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दूं या फिर मैं थोड़ा सा प्रिपरेशंस करूं कि यार नहीं, कुछ टाइम के लिए प्रिपरेशंस अच्छे से करो तब उसके बाद इंटरव्यू दो? एंड इंटरव्यू जब देते हो तो क्या फोकस करना चाहिए? मतलब जैसे हमने इंटरव्यू दिया, सपोज करो हमारा नहीं हुआ, हम दूसरे इंटरव्यू बैठे, तो हमें पहले इंटरव्यू से क्या चीजें सीखनी चाहिए जो गलती दूसरे वाले इंटरव्यू में ना करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मतलब लोग क्या करते हैं कि एक इंटरव्यू में नहीं हुआ तो वो दूसरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं, जबकि ये तो एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है वो भी हमारी एक प्रिपरेशन ही है। तो हमेशा हमें ये कंसिडर करना चाहिए। तो हो सकता है सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में हो जाएगा। तो एक्चुअली वो जो इंटरव्यूज हैं वो ही हमारी एक प्रिपरेशन कहलाती है। तो बेसिक्स तो हमें पहले से पता चल गए कि जैसे सिक्योरिटी में कि ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है LWC की, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने पहले प्रिपेयर कर ली तो एटलीस्ट यू आर रेडी फॉर दैट इंटरव्यू कि आप बेसिक कुछ बोलने लायक हो। फिर देन वो आपसे ट्रिगर लिखवाएंगे तो आप अटकोगे क्योंकि आपने शायद मे बी इतनी प्रैक्टिस नहीं करी हो। तो देन यू विल रियलाइज कि ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं थोड़ी कोडिंग की ट्रिगर्स की प्रैक्टिस करके जाऊंगा एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यू आंसर्ड ऑल द कॉन्फिग बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो अब मेरा वो पार्ट स्ट्रांग हो गया है, बट कोडिंग का मेरा थोड़ा सा लैक कर रहा है, तो मेरे को इस बार कम से कम 10-15 बार तो एपेक्स ट्रिगर्स लिखने हैं, ठीक है। तो फिर देन नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, फिर आप ट्रिगर लिख रही होगी, उसमें आप कुछ एक दो चीजें मिस करोगे तो वो थर्ड इंटरव्यू में रिपीट नहीं होगी। तो ऑलवेज टेक एज अ लर्निंग कि आप पूरे इंटरव्यूज में जो भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो उसके बारे में, फिर आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि उस इंटरव्यू में मेरे से क्या मिस हुआ, उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपका कोई ना कोई इंटरव्यू में जरूर होगा एंड यू विल नो कि ये मेरी पूरी जर्नी ही एक तरह से पूरी एक प्रिपरेशन थी। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो सेल्स फोर्स के अगर इंटरव्यू में जाते हो तो ये तो पूछा ही जाएगा यार गौरव। इंटरव्यू में देखो, ये पूरी लिस्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ।
सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको रिलेशनशिप्स कितने टाइप के होते हैं, तो लुकअप और मास्टर डिटेल में आपसे एक डिफरेंस पूछा जाएगा और आपसे सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में ही पता लगाया जाएगा कि आपने मोस्टली किस फील्ड में काम किया है। तो सेल्स फोर्स में आपने सेल्स क्लाउड पे ज़्यादा काम किया है या सर्विस क्लाउड पे ज़्यादा काम किया है। तो आप जो भी अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हो उसी में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करके आप इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करो। तो सेल्स फोर्स में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, कस्टम अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ये बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। और आपसे लाइक डेकोरेटर्स पूछे जा सकते हैं अगर आप LWC पे हो, प्रोमिसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि लाइफ साइकिल LWC की, ठीक है। ट्रिगर्स आपसे ज़रूर लिखवाएंगे, तो वो तो कभी मत भूलना, डेली एक ट्रिगर लिखने की प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। और जो भी हमें मतलब हम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसका हमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लाइक आपने अगर मेंशन किया है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे आपने एक लाइव प्रोजेक्ट आपने ज़रूर किया हुआ होना चाहिए। भले आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट, आप जैसे दीपिका खन्ना का एक जो लाइव सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट का कोर्स है, तो वो आप कर सकते हो। तो वो आपने कैसे किया, उसमें आपकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे वो, कि आपने इनवॉइस उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स क्या यूज़ कर सकते थे। तो लाइक आप उसमें ये बोल सकते हो कि मेरा मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविज़न, इसके आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनवॉइसेस बना सकते हो। फिर रिकॉर्ड टाइप में डिफरेंट फील्ड्स यूज़ होती है, इसलिए हम डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं। तो कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो मेरा ये कहना है। ओके, एंड एडमिन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते? एडमिन में डेफिनेटली, इवन आफ्टर लाइक 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एडमिन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल जैसे ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। लाइक यूजर पर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है जो किसी को नहीं पता, तो ये रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमें लाइक जैसे जैसे हम सीनियर हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार कोडिंग में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, तो हम ज़्यादा ध्यान उस पर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, एडमिन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक प्रोफाइल्स अब डिप्लॉय क्यों नहीं करते हो, परमिशन सेट्स के थ्रू ही मैनेज क्यों करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिप्लॉयमेंट बेस्ड और एडमिन बेस्ड आप जैसे कोई भी चीज़ जैसे हम मेरे से एक रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं आपके रिकॉर्ड्स में से, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऐसे डायरेक्ट कोई भी नहीं पूछेगा कि क्या होता है डेटा लोडर से कैसे डेटा लोड करते हैं, या फिर रूल बेस्ड क्या होता है, ठीक है, या फिर कस्टम फील्ड क्या होती है, रिलेशनशिप, ये अब नहीं पूछते हैं लुकअप और मास्टर डिटेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि लुकअप से मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, मास्टर डिटेल से लुकअप में करना है तो क्या चीज़ का ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियो बेस्ड जो एडमिन के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड से पता चल जाता है कि बंदे का दिमाग चल पा रहा है, उतना सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। कोई रिक्वायरमेंट आई तो ये उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। गुंजन, आपने इंटरव्यूज लिए? हाँ जी, मैंने जब मैं विप्रो में काम करती थी तब मैं बहुत इंटरव्यूज़ लिए हैं, अराउंड 50+ इंटरव्यूज़ मैंने लिए। आप प्रोफाइल को रिजेक्ट कैसे करती हैं? मतलब आप क्या देखती हैं ऐसी प्रोफाइल में कि यार नहीं यार ये बंदा सही नहीं है और इसको रिजेक्ट मारो? और आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि यार आपको क्या तैयारी करके आनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? देखो, डिपेंड करता है कि वो उसको कितना एक्सपीरियंस है सबसे पहले, और ट्राई टू नो कि एज अ इंटरव्यूअर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक गुड कैंडिडेट को रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। तो उसके लिए जो हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं वो ये है, सबसे पहले वी ट्राई टू नो कि उसको कितना एक्सपीरियंस है और किस फील्ड में है। अगर वो बंदा उसने कभी LWC पे काम ही नहीं किया, इवन इफ उसको 5+ years का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन नॉट आस्क एंड एक्सपेक्ट हिम टू आंसर LWC बेस्ड क्वेश्चंस। या फिर किसी ने इंटीग्रेशन पे काम नहीं किया तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस पूछूं, ठीक है, दैट वुड बी अ फुलिशनेस।
एंड इससे शो होता है कि इंटरव्यूअर बहुत ही स्मार्ट बिहेव कर रहा है, एंड इससे कंपनी का भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि इस इंटरव्यूअर ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बट आपका अगर लक उस टाइम काम नहीं किया और इंटरव्यूअर ने बहुत ही हाई एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए, इवन जो आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन भी नहीं किया वो भी क्वेश्चन पूछ लिए, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो ट्राई टू मेंशन वॉट एवर यू नो इन योर इंट्रोडक्शन। इवन सर्टिफिकेट्स जो आपने किए हैं, केवल जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वही मेंशन करो कि मैंने किया है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा अच्छा आपने जावास्क्रिप्ट पे सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो इवन इफ आपने कर रखा है बट अगर आप रेगुलरली उसके टच में नहीं हो तो उसको मेंशन मत करो, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि मेरे को सर्टिफिकेट है तो जावास्क्रिप्ट में, फिर वो पूरा 15-20 मिनट आपसे क्वेश्चन सारे जावास्क्रिप्ट के पूछ सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू मेंशन वॉट एवर यू नो एंड हाईलाइट दोज थिंग्स एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू। ओके, सपोज करो आपकी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट निकली, राइट, एंड उसकी जेडी में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, एंड सपोज LWC मेंशन है, एपेक्स ट्रिगर मेंशन है, इंटीग्रेशन मेंशन है, और आपने असिंक्रोनस पे काम किया, ये सारी चीजें मेंशन है, राइट, और आपके पास एक रिज्यूमे आया जिसमें LWC है ही नहीं, आप उस रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट करोगे इंटरव्यू के लिए या नहीं करोगे? वैसे कंपनी स्पेसिफिकली रोल बेस्ड हायरिंग भी करती है, बट अगर वो जेनरिक है तो हो सकता है उसको CPQ आता हो, तो CPQ बहुत कम लोगों को आता है, तो दे कैन बी अ रियल एसेट फॉर आवर कंपनी। तो डेफिनेटली आई विल टेक द इंटरव्यू बेस्ड ऑन अगर उसने इंटीग्रेशंस और डिप्लॉयमेंट साइड में ज़्यादा काम कर रखा है, LWC पे नहीं कर रखा, तो ही कैन अगेन बी अ एसेट टू आवर कंपनी, तो व्हाई नॉट, आई विल टेक द इंटरव्यू, आई शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। क्यों आपको ऐसा फील नहीं होगी यार सिर्फ LWC तो आता नहीं है? सपोज करो हमारे पास कल कोई रिक्वायरमेंट आ गई LWC से रिलेटेड, तो ये तो कर नहीं पाएगा, तो फिर तो ये हो जाएगा ना यार कि हमें ही एफर्ट्स ज्यादा देने पड़ेंगे इसके लिए। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हो। तो MNCs में एक्चुअली प्रोजेक्ट तो हमें नहीं पता होता किस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हैं, बट हम कभी भी आई थिंक कोई भी इंटरव्यूअर कभी भी एक स्किल उसमें नहीं है तो उससे कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता तो फिर कभी हमें भी कभी चांस नहीं मिल पाता LWC में काम करने का, क्योंकि हम भी कभी फ्रेशर थे। एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड एज अ LWC डेवलपर तो मुझे भी नहीं आता था, बट आई विल मेक श्योर कि अगर LWC का प्रोजेक्ट आ जाएगा उसके पास तो उसको एटलीस्ट HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की उसको बेसिक्स आते हो, सो दैट ही कैन बी ऑल्सो अकोमोडेटेड इनटू LWC। और जब मैं उसका फीडबैक दूंगी तो आई विल डेफिनेटली मेंशन कि आउट ऑफ 5 पॉइंट्स उसका एपेक्स स्ट्रॉन्ग था, उसका एडमिन स्ट्रॉन्ग था, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग था, बट LWC उसको नहीं आता, तो दैट विल बी अ डिसीजन ऑन द मैनेजमेंट साइड। ओके, आपने जब बहुत सारी इंटरव्यू में मतलब जो इंटरव्यू देने आएंगे उनको रिजेक्ट भी किया होगा, एक रीजन बताओ एक बंदे का क्यों आपने रिजेक्ट किया था उसको? अगर उसको बिल्कुल भी कोडिंग लिखने नहीं आती, ठीक है, हाँ, तो अगर आपने पूरा इंटरव्यू अच्छा दिया थ्योरेटिकल, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू का परसेंटेज होता है 70%, आई थिंक जब आप बिलो 5 years एक्सपीरियंस होते हो तो 70% वो आपसे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, क्वेश्चंस ही पूछेंगे आपसे सिनेरियो बेस्ड, तो आई थिंक वो सब आंसर कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द कोड तो वो लिख नहीं पाते हैं। तो आई थिंक अगर वो ऑब्वियसली उस इंटरव्यूअर ने करीब उस पोजीशन के लिए 10 इंटरव्यूज लिए होंगे, मोर देन 10, और डेफिनेटली आउट ऑफ दोज 10 उसमें से एक बंदा तो अच्छा कोड लिख गया होगा। तो अगर आपको कोड नहीं होता तो नहीं आता करना, तो फिर दैट कैन बी अ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। तो ट्राई करो डेली एक ट्रिगर लिखो, सो दैट यू डू नॉट गेट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज यू कुडंट राइट द कोड, एंड ऑल्सो राइट फ्यू बेसिक SQL क्वेरीज, क्योंकि वो भी आपसे लिखवा देते हैं, एंड आपको सिंटेक्स भी पता होना चाहिए बैच क्लास का, शेड्यूलेबल क्लास का, ठीक है, तो और क्यूएबल क्लास का, ये तीनों का आपको बेसिक सिंटेक्स भी पता होना चाहिए। पता मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था कि सपोज लोगों ने ट्रिगर लिखना स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन पूछ लिया सॉकल क्वेरी का, भाई सॉकल क्वेरी लिखो क्योंकि मोर फोकस हो जाएगा ट्रिगर पे, और सॉकल क्वेरी लिखवा ली, क्योंकि सॉकल सिंपल नहीं लिखवाते, थोड़ा ट्रिकी होगा, यहाँ पे हैविंग क्लॉज लिखवा लेंगे, उसमें यहाँ पे ग्रुप लगवा देंगे। तो अब हैविंग क्लॉज का मोस्टली जो कंपनीज होती है ना,
आपको एक आधी सिनेरियोज मिलेंगे जहां पे आप हैविंग क्लॉज लिख रहे होंगे। मोस्टली सिंपल क्वेरीज होती हैं, वो डेटा फैच करो कंडीशन लगा के, है ना। और हैविंग क्लॉज लगाना या ग्रुप बाय चलो ठीक है, यूज हो जाता है कभी कभी, लेकिन हैविंग क्लॉज लगाना या फिर अदर जो भी चीजें हैं वो मतलब बहुत कम हम यूज करते हैं, है ना। और कभी उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना तो रुक जाते हैं। तो एक ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था बट आपने मेंशन कर दिया क्या। एसओक्यूएल ना लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट एसओक्यूएल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड वो लिखवा भी सकते हैं आपसे। ठीक है, अब डायनेमिक एसओक्यूएल कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो वो जिसने लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सका है वो ही आंसर कर सकता है। तो मतलब बेसिकली एक इंटरव्यू का माइंडसेट ये होता है कि इस बंदे ने सिर्फ बैठ के कॉन्सेप्ट्स को रटा है या फिर उसने लाइव प्रोजेक्ट सिनेरियो से। मैं जिसको भी जैसे पर्सनल गाइडेंस भी देती हूँ तो मैं आई ट्राई टू से टू देम कि यार भूल जाओ वो बुकिश लैंग्वेज, वो जो तुमने याद करी थी ना, क्योंकि हमारा कोर्स, हमारी गलती नहीं है, हमारे सीबीएसई कोर्सेज भी इस तरह से थे कि हमें आंसर को पढ़ना है, याद करना है और सुनाना है। बट कोडिंग एनवायरनमेंट और आईटी एनवायरनमेंट एक पूरा माइंडसेट चेंज करके हमें पढ़ना चाहिए कि इट्स प्रैक्टिकल थिंग। हमें हमेशा लाइव चीज़ों से इसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। हमें कोई डायरेक्ट आंसर्स नहीं देने वहाँ पे। आपको यू शुड हैव अ डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन विद योर इंटरव्यूअर रादर देन just answering it in one word. If you will explain your answers with examples, तो SQL में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा है तो वो कोड आप लिखो, देन पेरेंट टू चाइल्ड आपने कैसे क्वेरी लिखी है और चाइल्ड टू पेरेंट आपने कैसे लिखी है उसका थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन भी करो कि ये मैंने लिखा है एंड आई एम डूइंग दिस। तो आप अगर एक्सप्लेन भी करोगे आफ्टर राइटिंग योर कोड और तो वो एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट देगा आपको। एग्जैक्टली अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सारी चीजें हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल का नेम आपको पता है कि यार इनकी वीडियोस देखो, आपको एक तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो सेल्स फोर्स में जाना उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करते हो तो इन चैनल्स को फॉलो कर लो, यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं और आप आई एम श्योर कि आपका कहीं ना कहीं आपको 20 से 30% क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे जो आपने वो यूट्यूब चैनल को फॉलो किया उनके थ्रू। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स प्लस जो सेल्सफोर्स पे आर्टिकल्स हैं, क्योंकि कुछ लोग वीडियोस प्लस आर्टिकल्स दोनों को प्रेफर करते हैं। तो वंस आपका जर्नी टू सेल्सफोर्स किसी फ्रेशर का हो चुका है उसके बाद देन यू कैन मूव टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट, क्योंकि एक शॉर्ट में बहुत जल्दी आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। देन यू कैन कवर दिस कोर्स फॉर दीपिका खन्ना की भी बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए। देन आपको मोहित त्रिपाठी के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन डेली उनकी एक रील आप देख लो, ठीक है। और देन SFDC निंजा, SFDC ट्रूप्स, SFDC किड, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एपेक्स और ट्रिगर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और सेल्सफोर्स बेन और एपेक्स आर्स, इन जगह से आप ना गवर्नर लिमिट्स के बेस्ड क्वेश्चंस हो गए और अगेन ट्रिगर्स भी हैं इस पे, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर एंड फॉर LWC आप संजय गुप्ता का जो कोर्स है दैट इज़ रियली गुड और मैंने भी वहीं से पढ़ा था, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा LWC कोर्स उसमें अच्छे से मेंशन है। देन स्पेसिफिकली फॉर जावास्क्रिप्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत इंटरेस्ट है और आपको एकदम कोर जावास्क्रिप्ट पढ़नी है तो दिस मौश हेमदानी का जो कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, तो फ्रॉम बेसिक टू बिगनर्स, लाइक जावास्क्रिप्ट बेसिक्स फॉर बिगनर्स, ये वाला कोर्स है, तो आप लिंक अटैच कर देना उसका। तो दैट इज़ रियली गुड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो या दीज आर द कोर्सेज विच यू कैन रिकमेंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ भी नहीं करना, लाइक वन वीडियो आपको रेफर करना है, वन कोर्स, तो आप सेल्सफोर्स ट्रूप जो LWC जीरो टू हीरो यूडेमी का कोर्स है, आई हाईली रिकमेंड, वो आप कर सकते हो। ओके तो मतलब आप सजेस्ट करोगे लोगों से कि अगर आपको कोई कोर्स ऑप्ट करना है तो आप कर सकते हो? यस डेफिनेटली, क्योंकि सब लोगों को ट्रेल से समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ट्रेल आप अपना 1 hour स्लॉट ट्रेल पे डिवाइड कर सकते हो, देन हाफ ऑफ द टाइम यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस वीडियोस एंड प्रैक्टिसिंग। लेकिन डेली एक ट्रिगर तो हमको लिखना है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। इससे आपकी एपेक्स के लॉजिक कवर हो जाएंगे और आपको LWC का बैकएंड कोड भी कवर हो जाएगा और आपका SOQL भी कवर हो जाएगा, इसलिए ट्रिगर्स पे इतना ज़्यादा फोकस होता है, तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ओके मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूंगा कि भाई ट्रिगर
अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, क्योंकि गुंजन से जब बात हो रही है ना पॉडकास्ट में, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रिगर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है और इससे क्वेश्चंस पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं। मुझे लगता है कि आपका अगर कोडिंग राउंड होता है तो ट्रिगर तो आएगा ही आएगा, अदर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट हाँ ट्रिगर तो आएगा ही आएगा। एंड डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड गुंजन, हमने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया इस पॉडकास्ट में, सेल्स फोर्स से रिलेटेड, इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस आपका, आप इंटरव्यूज लेते हो तो कैसे रिजेक्ट करते हो, एंड रोड मैप क्या होने वाला है सेल्स फोर्स का, बिग जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करें इसमें। तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को इससे बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गुंजन हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक्स गौरव, बाय फॉर नाउ। थैंक यू, बाय। फाइनली आपने पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा एंड आपको इस पॉडकास्ट से डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस, अगर आपको गुंजन से कनेक्ट होना है तो उनकी लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप उनसे जाके कनेक्ट हो सकते हो। अगर किसी को 1-on-1 कनेक्ट करना है मुझसे तो टॉप बैट पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।